जय श्री राम, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। कुछ इश्यूज, टेक्निकल इशू हो गए थे नेटवर्क के, इस कारण से मुझे फिर पिछला वीडियो काटना पड़ा। और मैं शुरुआत से बात को रखता हूँ और लोगों से अनुरोध करूँगा कि दोबारा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हमको बात आगे पहुँचाने के लिए सहायता करें। अभी मैंने एक रिसेंट वीडियो डाला था मधुबनी कांड के ऊपर, तो लोग काफ़ी सक्रियता से मुझे संपर्क किए, बहुत समर्थन मुझे मिला और बहुत कुछ लोगों ने बोला, क्योंकि उस कांड के बाद से मैं इतना निराश हो गया था और लोगों की प्रतिक्रिया देख के इतना दुखी हो गया था कि दोबारा मेरे को कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन लोगों ने मुझे, कई वरिष्ठ लोगों ने, बड़े लोगों ने, मतलब कह सकते हैं हमारे समाज के बुजुर्गों ने मुझे संपर्क किया और कहा कि जो कर रहे हो ईशांत, वो करने की ज़रूरत है और यही हमारे समाज का भविष्य तय करेगा। तो जो भाई लोग अब फ़ोन करना चाहते हैं, अभी फ़ोन ना करें और बात को अब ध्यान से, गौर से सुनें। मधुबनी में आप मारे गए, प्रतापगढ़ में आप मारे गए, औरंगाबाद में आप मारे गए और आप मारे गए उत्तर प्रदेश में, आप मारे गए उत्तराखंड में, आप मारे गए मध्य प्रदेश में, आप मारे गए आपके दिल्ली में, हरियाणा में, पर आप चलते रहे उसी राह पे। आप क्यों मारे गए? आपने हमेशा हिंदुत्व को अपने समुदाय से, अपने राज्य रजवाड़ों को अपने समुदाय से ज़्यादा महत्व दिया। मैं नाम नहीं लूँगा, वरना एक क्षत्रिय समुदाय की, कह सकते हैं हमारी बहुत बड़ी रजवाड़ी हैं, वो बोलती थी राजपूत सोसाइटी माय फुट। हाँ, राजपूत सोसाइटी काहे ब्लैक कर रहे हैं। इशू कुछ और था, बाद में बात करेंगे उस पर। अनब्लॉक कर दे रहा हूँ आपको, फ़ोन कॉल करिएगा। तो वो बोलती हैं कि राजपूत सोसाइटी माय फुट, और राजपूत लोग फिर भी उनकी जय जयकारे करते हैं, उनसे बारे में खूब अच्छी बातें करते हैं। तो कारण क्या है कि हमारे समाज में कोई नेतृत्व नहीं है, कोई एक तरफा स्टैंड लेने वाला व्यक्ति नहीं है, जो है उसको हम तवज्जो नहीं देते। छोटा सा इशू बताता हूँ। बिहार मधुबनी कांड में दो बड़े संगठन गए, एक ही नाम के, एक पुराना था, एक थोड़ा नया था, दोनों ही अपने हिसाब से बढ़िया काम कर रहे थे, दोनों ही उस हिसाब से बढ़िया काम कर रहे थे। परंतु जब एक पहुंचे तो एक संगठन राजस्थान का था, एक संगठन उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के एक संगठन से अलग होकर बना था। तो जो राजस्थान के संगठन के लोग थे वो कहते हैं कि ये वाला फर्जी है, दोनों ही लोग क्षत्रिय हैं, दोनों ही लोग प्रभावशाली हैं, परंतु ये फर्जी है, हम असली हैं। भाई, आप भी बलशाली थे, वो भी बलशाली थे, मिल जाते तो और बल बढ़ जाता, परंतु नहीं, एकता नहीं दिखानी, क्योंकि राजनीति पर्सनली सबको चलानी है। खैर, ये पहली गलती। अब सुधार करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा। अब एक संगठन के बहुत बड़े मुखिया हैं राजस्थान के, यहाँ दादा बहुत पॉलिटिकली बहुत करेक्ट बातें बोलते हैं वो। अब उन्होंने क्या किया कि मुद्दों, जहाँ पे राजनीतिक राजपूतों के मुद्दे खड़े होते थे, तो उनसे उन्होंने प्रॉफिट निकालना शुरू किया और जहाँ पे मामला बढ़ता, जहाँ पे चीज़ें होती, वहाँ पे वो अपने राजपूतों का एक कैंडिडेट का टिकट ले लेते थे हर एक पार्टी से और मामला कंट्रोल कर लेते थे। तो अब लोग पूछेंगे कि भाई किसी मुद्दे पे, किसी दंगे भड़कने पे या कहीं के किसी उस पे ऐसा करना तो दलाली हो गई। तो मैं फिर एक सवाल पूछता हूं कि कम से कम एक आदमी अपने लोग प्लांट करवा रहा है जगह जगह पे, जिसको आप स्वीकार करना नहीं चाहते। तीसरी चीज, राजा भैया वर्सेस शेर सिंह राणा। राजा भैया, भाई क्षत्रिय लोग बहुत करते हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई दमदार, हम भी फील करते हैं। राजनीतिक तौर पे वो अपने क्षेत्र को लेकर चल रहे हैं, उनको उसमें राजनीति करनी है। शेर सिंह राणा क्षत्रियों का, कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की एकमात्र पार्टी बनी है जो राष्ट्रीय स्तर पे हमको रिप्रेजेंटेशन दे सकती है, लेकिन आपको स्वीकार नहीं करना। आप 14% है भारत के अंदर, आपके पास रिप्रेजेंटेटिव्स है ही नहीं, आपके पास रिप्रेजेंटेटिव्स है ही नहीं। आपके पास क्या है? आपके पास कह सकते हैं कि उत्तम दास हैं अन्य समुदाय के लोगों के लिए। भाजपा के उत्तम दास, कांग्रेस के उत्तम दास, सपा, कम्युनिस्ट, सबके उत्तम दास हैं आपके, जिसको आप परफेक्ट स्लेव कह सकते हैं या कामिल गुलाम कह सकते हैं, जिसको गुलामी का मजा ही लेते रहना है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, जो गुलामी में खुश है। वो इतना खुश है, अब जैसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास गए, बोले कि मैं फलाने क्षत्रिय संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ, ये हूँ। कहें अच्छा जिला अध्यक्ष हो, आओ पार्टी में प्रदेश स्तर पर तुमको पद देते हैं, ये लोग
10-5 लाख रुपए कमवा दिया, वो गिर पड़े उस पार्टी के हुक्मरान के पैरों पे कि तुम्हें माता तुम्हें पिता हो। यही लोग भूल जाते हैं कि भाई समुदाय भी है। अब क्यों भूल जाते हैं? मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं समुदाय के लिए, देश में अपने क्षत्रियों के लिए, और ऐसा नहीं है समर्थन आ रहा है, समर्थन बहुत नहीं आ रहा है, भाइयों से मुझे अच्छा सा मोटिवेशन बैकअप सब मिलने लगा है। पर अब इसमें दिक्कत ये आती है कि समुदाय के लिए आदमी कर रहा है, उसको सहायता मिली। अब अन्य समुदाय है, उसके लिए कोई करता तो उसको बराबर समर्थन मिलता है, उठाया जाता है, सर पे बिठा लेते हैं। हमारे समुदाय में क्या, अरे वो तो भाई दलाल है, वो तो फर्जी वाला है, और जो फर्जी वाले हैं उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता, जो गलत है उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई बहुत सही है कोई बहुत गलत है, विरोध ना करो, विरोध करिए, गलत है तो विरोध करिए, लेकिन अननेसेसरी विरोध सही नहीं। जहां पे लगे कि चीजें पानी सर से ऊपर जा रहा है वहां पे विरोध करिए। लोग बार बार पूछते हैं कि किस प्रकार से क्षत्रिय होगा, मुझे इतना लोग फोन करके पूछता है कि क्षत्रिय एक कैसे होगा। इतना लोग मुझे फोन करते हैं, इतना लोग मुझे संपर्क करते हैं, क्या एक नहीं हो रहे हैं? क्या आप मेरी दिक्कतों पे मेरे लिए खड़े नहीं हो पाएंगे? खड़े नहीं हो पाएंगे, एक पोस्ट तो डाल सकेंगे ना, कम से कम हालचाल तो कहीं से प्रेशर तो क्रिएट कर सकेंगे ना। मान लीजिए कल को मैं अरेस्ट होता हूं तो कम से कम थाने पे 1000 आदमी फोन तो कर देंगे ना कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, थाना अध्यक्ष का सर दर्द हो जाए। आप इस चीज को समझना मैं क्या कह रहा हूं। आप मास हैं, पावर आपके पास में है। आप अपनी पावर जब एक व्यक्ति में लैंड करते हैं, समझिए मेरी बात को, जब एक व्यक्ति पे अपनी पावर आप डालते हैं तब वो व्यक्ति एक तरह से सुपर ह्यूमन की तरह कंसीडर किया जाता है, एक महामानव की तरह। आप मानव लोग मिलकर एक महामानव बनाते हैं। तो मैं अपने समुदाय से बस इतना ही चीज बोलना चाहता हूं, आप लोगों से बस इतना ही चीज बोलना चाहता हूं कि देखिए, गलत या सही जो है उसको इस्तेमाल कीजिए, उसका स्वीकार करिए, उसको उपयोगिता में लीजिए। मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, मैं अपने समुदाय के लिए यदि औजार बन जाता हूं तो मेरे भी भाग्य खुल गए कि मैं अपने लोगों के काम आया। मैं सीधी बात है भाई, मैं चाहता हूं, मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं पार्लियामेंट में मेरे लोग जो राजपूत लोग हैं वो कम से कम कह सके कि हम राजपूतों के नेता हैं, हम क्षत्रिय हैं। उनको ये कहने में हिचकिचाहट ना हो, जैसे जाट गुजर अहीर ब्राह्मण अपने आप को खुल के क्लेम करता है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम किस प्रकार के बंधन से बंधे हुए हैं ये ना करने के लिए। आपको मानसिक गुलाम, एक परफेक्ट स्लेव बनाया गया है। आपको यह चीज समझनी पड़ेगी, आपकी हिस्सेदारी मारी जा रही है, आपको नहीं दिखता। मुझसे बोले कि हमारे पास मान है सम्मान है, मैं कहता मेरे पास ना मान है ना सम्मान है, मेरे पास एक ही चीज है, एक मेरी जुबान है जो बहुत ज्यादा जहरीला सच बोलती है, जिससे आदमी डरता है। मैं नहीं जानता कि सामने मुझे, मैं बार बार बोलता हूं, मुझे सामने वाले से प्रेम और सौहार्द और सम्मान अब नहीं चाहिए। उस सम्मान का फायदा क्या जो सामने से मिले और पीठ पे जान षड्यंत्र हो। उस सम्मान का फायदा क्या जो पीठ पे भाई सामने से सम्मान मिले, पीठ पे। मैं सीधी बात कहता हूं, मेरे क्षत्रिय भाइयों से मुझे प्रेम मिले या धुतकारा जाए वो मेरे हैं, ये समुदाय मेरा है। अन्य किसी से मैं ठीक से है तो मैं भी ठीक से हूं, अकड़ के आएंगे तो मैं भी भय उत्पन्न करूंगा उनके हृदय में, उनके हृदय में मैं भी भय उत्पन्न करूंगा। मुझे सीधी बात है, मुझे नहीं चलाना सौहार्द। हमें भाई आप जब करोगे तब तो हम करेंगे ना आपके लिए। आप एकता की बात करते हो, सबको साथ लेके चलने की बात करते हो, अरे हम तुमको साथ लेके चले उससे पहले तुम हमें साथ लेके चलो ना। आओ तुम पहले हाथ बढ़ाओ आगे, फिर हम बढ़ाएंगे। अब ये क्या हो गया कि छतरी ही जाएगा, हम क्यों जाएं? जब लोकतंत्र के इस माया जाल ने हमें एक धरा पे लाके खड़ा कर दिया है तो हम क्यों जाएं आगे, हम क्यों जाएं करने। बिहार में पप्पू यादव जी ने भाई सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अपना एक राजनीतिक स्टैंड लेते हुए भी सहायता करी,
मधुबनी कांड में भी कुछ रुपये से सहायता करी। हमारे समुदाय के कितने नेता वहां पे गए और किए? नंबर इज 0। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट स्लेव हैं पार्टियों के। आप 14% की पॉपुलेशन है, आपको 6-7% गिनाया जाता है, आपको पता ही नहीं। अगर आप खुद को 7%, 6% भी मानते हैं तो आपका राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। बीजेपी ब्राह्मण की, कांग्रेस ब्राह्मण की, कम्युनिस्ट ब्राह्मण की, कम्युनिस्ट से निकली कम्युनिस्ट ब्राह्मण की। आपके पास क्या है? आपके पास मोटरसाइकिल है, बुलेट है, जिसमें लिखा है जय महाकाल और उसमें लगा है भगवा झंडा, और आप कर रहे हैं हिंदुत्व बुलंद। उद्धार कहां हो रहा है आपका? वेयर इज दी विकास? कहां है विकास? मुझे उत्थान दिख ही नहीं रहा है इस समुदाय का, कहां है? अब आपको हमको यह तय करना है कि हम करेंगे कैसे। हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं फोन पे मैं नहीं बता सकता आपको। आपको करना है, पास आइए। सहायता करने चाहते हैं, सहायता करिए। हम फोन पे कितना एक्सप्लेन करें, कितनों को बताएं? यहां पे चश्मे का पावर बढ़ गया है। ये चश्मा पहनता हूं, पहन के चश्मे का पावर बढ़ गया इस काम के चक्कर में। स्किन 2 टोन काली हो गई है, पर्सनल लाइफ की वाट लग चुकी है, लेकिन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं बैठ सकते ना कि इंतजार करते हुए कि कोई क्रांतिकारी किसी के घर में पैदा होगा। हमें करना पड़ेगा ना। अब हम कब तक दूसरे से बलिदान की उम्मीद रखें? आप बलिदान नहीं दे सकते तो जो बलिदान दे रहे हैं उनका साथ दीजिए, जो समय दे रहे हैं उनका साथ दीजिए। और युवाओं से मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, आप अपना एजुकेशन पूरा करिए और जो भी तैयारी करें, लेकिन मात्र 2 साल अपनी कम्युनिटी के लिए हम लोग के साथ दे दीजिए। और जो लोग सक्षम है उनसे यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब, आप लोग अननेसेसरी शराब, दारू, गांजा, सिगरेट में जितना पैसा खर्च करते हो उसको अपनी कम्युनिटी के ऊपर लगा दो, उसको अपने लोगों के ऊपर लगा दो, जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर लगा दो। और मैं बाय गॉड कह रहा हूं, मात्र 5 साल के अंदर आपको ये कम्युनिटी बदली हुई दिखाई देगी। 10, 15, 20 साल का रेवोल्यूशन नहीं होगा, 5 साल के अंदर आपको चीज दिख जाएगी। लॉकडाउन के पीरियड में और लोग नहीं, आप मारे जा रहे हो, आप ही घर पे पड़े हो, आप ही बेकार हो रहे हो, और लोग सब सेटल हो गया। अंबानी अडानी की कंपनी में जितना प्राइवेट सेक्टर में लोग घुस के बैठा है, वो अपनी बिरादरी भर ले रहा है नौकरी पे। हम लोग मारा जा रहा है, हम लोग का नौकरी जा रहा है, हम लोग का बिजनेस बंद हो रहा है। और हम तब भी नहीं समझना चाहते। मैं बार बार सबको ये बोलता हूं कि मैं पहले भाइयों आप लोग शेयर करिए, लोगों तक पहुंचे, बात जानी जरूरी है। लोग पूछते हैं कि समाज कैसे एक होगा, तो भाई एक करने का यही तरीका है। आप तक हम पहुंच रहे हैं, आप हम तक पहुंच रहे हैं। लोग मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांग रहे हैं, तो फ़ोन नंबर मैं लिख देता हूं। मेरा फ़ोन नंबर मैं बता दूं, 700-780-5228 मेरा व्हाट्सएप है, और मैं लिख के डाल दिया। दोनों नंबर, कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों हैं। और बढ़िया होगा कि आप व्हाट्सएप ही करें मेरे को ऊपर वाले नंबर पे, और नीचे वाले पे कॉल करें। तो समाज का उत्थान करना है, एकता लानी है, ये करना है। इसके लिए मुझको निकल के उत्तर प्रदेश से राजस्थान, हरियाणा या पंजाब नहीं जाना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई जो योग्य लोग हैं वो हम तक आ जाएं, बैठ के हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। हम आपको बस बता देंगे आपको इतना करना है, आप उतना कर लो, साल 2 साल 4 साल में आपको इफेक्ट दिख जाएगा। क्योंकि भैया एक दिन में भैया सीधी सीधी बात है, बच्चा भी पैदा नहीं हो सकता। और कम्युनिटी के हालात बदलने की बात कर रहे हैं हम लोग। बच्चा पैदा होने में भी 9 महीना लगता है, उसको चलने में 10 साल लगता है। मैं कह रहा हूँ 4-5 साल में आपको चीजें बदलती हुई दिखेंगी, समय तो लगेगा। और मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, देखिए भाई साहब, जो मैं कर रहा हूं, देखो जो भी लोग देख रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं
वो मेरे लिए भी थ्रेट है। लोग इस चीज से घबराए हैं, परेशान हैं, और मुझ पे लगातार खतरा भी इससे बना रहता है। और इसका यह मतलब है कि हाँ, मुझ पे अटेम्प्ट हो सकते हैं, मुझ पे अटेम्प्ट हुए हैं, और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं घंटा नहीं लगता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं एक उपयोगी वस्तु हूं अपने समाज के लिए। समय रहते उपयोग ले लीजिए। आने वाले समय पे हम रहें ना रहें, ये कारवां चलता रहेगा। और मैं बस ये चाहता हूं जो शुरू कर दिया है इसको लोग भी साथ मिलकर संभालें। अगर बेहतर कर सकते हैं बेहतर करें, कुछ बदलाव कर सकते हैं बदलाव करें, अगर कुछ नया कर सकते हैं नया करें, लेकिन ये आगे होना चाहिए। अगर आप पूछेंगे कि आप करेंगे क्या, तो वो हम नहीं बताएंगे। अगर आप कहेंगे आपके साथ हम करना चाहते हैं, तो द्वार खुले हैं, आप आइए और देखिए हम क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं भी आप लोगों की तरह ही आम व्यक्ति हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, लेकिन कुछ करने का जज्बा रखता हूं और कुछ कर रहा हूं। मैं चाहूं तो ये लोग जो सोशल मीडिया पे क्षत्रियों को बोलते हैं, मैं सिर्फ इतना बोला, मैं चाहूं तो इनको अभी से टांग टांग के काटना शुरू कर सकता हूं, स्पष्ट बात है। परंतु यदि मैं इनको काटने पे लग जाऊंगा तो जो कर रहा हूं और जो कर सकता हूं वो नहीं कर पाऊंगा। सभी लोगों से थोड़ा माफी चाहूंगा। बाकी एक छोटी सी चीज बताता हूं कि अपनी एक पर्सनल कहानी बताता हूं कि मैं पहले बहुत बड़ा हिंदूवादी था और बहुत बड़ा एंटी मुस्लिम था, बहुत बड़ा मैं सवर्णवादी था। और मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूं। मैं 2016 की बात है, मैं अपाचे मोटरसाइकिल थी मेरे पास, यूपी 32 से 5199 FK नंबर था उसका, अपाचे मोटरसाइकिल थी। तो उस मोटरसाइकिल से मैं सुबह सुबह निकला लखनऊ से इटावा के लिए। इटावा में आया अपने क्षेत्र में, गांव में, और बाइक से टसन में निकला। ऐसे कार वार से और हर तरीके से जाने की व्यवस्था थी, लेकिन मैं बाइक से निकला जानबूझ के टसन में। और जब मैं निकला तो मैं इटावा क्षेत्र पहुंचा। इटावा क्षेत्र से लौटते वक्त भरसक बारिश होने लगी। अब उस बरसात में मैं बीच हाईवे किनारे एक मकान था, पेड़ लगा था, उस पेड़ के पास जाके खड़ा हो गया। और मेरे साथ एक ठाकुर भाई और थे, बड़े भाई थे हमारे, वो भी राजपूत हैं आजमगढ़ के। तो हम दो लोग थे। अब भाई साहब, मुझे नहीं पता कि लोगों ने क्या कहते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पाता था। और लोग बोलते हैं मुसलमान ये मुसलमान वो, गाली देते हैं और इतना कुछ बोलते हैं। और यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये करते हैं। तो जिस मकान के पास मैं खड़ा था वो बहुत हाई फाई नहीं, आराम से ग्रामीण टाइप का मकान था। तो उसमें मुसलमान लोग थे, फैमिली थी। उन्होंने देखा दो लोग बाहर भीग रहे हैं, उन्होंने हमें अंदर बुलाया, चाय पिलाई और मतलब हमको कंफर्टेबली वहाँ पे बैठाया। और जब बारिश रुकी तो चाय बिस्कुट हमको खिला के उन्होंने भेज दिया। भाई साहब, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि मेरा धर्म क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं। उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन उन्हें पता था कि मैं क्षत्रिय हूं और वो मेरा सम्मान किए। उन्हें पता चल गया कि आपके हाव भाव से लगा कि आप ठाकुर हैं। उन्होंने बराबर सम्मान किया मेरा। लेकिन मैं हिंदुत्व के साथ इन्फ्लुएंस हो के मैंने मुसलमानों को भी बहुत बुरा भला बोला। क्यों भाई? क्योंकि मुझे फलाने भगवाधारी लोगों ने सिखाया, मैंने उनकी बात सुनी, मुझे देखने में अच्छा लगा, बहुत अट्रैक्टिव लगा। पर मैंने जीवन में रियलाइज किया कि मुसलमानों ने मुझे जितनी हानि नहीं पहुंचाई होगी, उससे ज्यादा तो मुझे ये तथाकथित हिंदुत्व ने पहुंचा दी। मैं गांव आता हूं अपने, तो शूद्र जो होते हैं या छोटी कास्ट जिनको कहा जाता है, ये बराबर सम्मान देते हैं। अब यदि मैं इनको गालियां दूंगा तो क्या ये मुझे सम्मान देंगे? मैं नहीं। अब जिनको हम सम्मान देते हैं, जिनको हम सर पे उठाते हैं, वो हमें गालियां देते हैं, वो हमें नाजायज कहते हैं, वो हमें इतना बुरा बुरा बोलते हैं। तो हम उनके प्रति कैसा भाव रखते हैं? हम उनसे घृणा करने लग गए। तो भाई, जो हमें सम्मान दे रहा है, जो हमारे आगे नतमस्तक हो, उसको अगर हम गाली देंगे तो क्या वो हमें सम्मान देगा? कभी नहीं देगा।
तब से मैंने दलितों को, मुसलमानों को, सबको गाली देना ही एकदम छोड़ दिया और मैंने मान लिया कि ये काम मैंने जीवन में गलत किया। यति नरसिंहानंद सरस्वती आके बोलते हैं कि पैगंबर जो है उनके, मुसलमानों के जो भगवान है जो भी है, उनके बारे में अड़चन बोल दिए। अब किसी ने, कोई लक्कानपुर में AIM ने उसका सर तन से जुदा करके लगा दिया, कहते हैं। अब ये बताओ, तुम किसी धर्म को गाली दो और फिर उसके बाद वो तुमको, मजहब को गाली दो, उसके बाद वो तुमको जवाब में कुछ बोले, तो भाई ये आतंकवाद कहां से हो गया? या तो उकसाओ मत या तो करो मत। जैसे ये तथाकथित जो परशुरामी ब्राह्मणों का गैंग है, जब ठाकुरों को गाली देता, पलट के जब हम जवाब देते तो कहते कि देखो तुम लोग जातिवाद कर रहे हो। तो पहले सालों करो मत, और करते हो तो फिर सहने की क्षमता रखो। हमें मान सम्मान इज्जत का कोई चिंता नहीं है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम्हारी हमसे फटती है, तुम्हें हमसे डर लगता है, तुम हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं रखते, तुम्हें अपना चेहरा रिवील करने की औकात नहीं है। और मैं समस्त क्षत्रियों से बस इतना कहना चाहता हूं कि भाई, धर्म का ठेका आपके ऊपर नहीं है, आप अपने समाज का ठेका उठाइए। ये पतन की ओर जा रहा है। सिर्फ क्षत्रिय से धर्म मतलब रखिए, क्षत्र धर्म आपका धर्म है, जो आपके पास प्रेम से आता है या आपके लिए लगा है व्यक्तिगत तौर पे, उसकी व्यक्तिगत मदद कर दीजिए, लेकिन समाज के तौर पे अब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। समाज के तौर पे अगर किसी को साथ चाहिए तो पहले तुम आओ, हमारे लिए कुछ करो, तो जवाब में हम तुम्हारे लिए ज्यादा करेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अब फ्री फंड में कुछ नहीं मिलेगा। रही राजनीतिक दलों की बात कि हमारे लोग नेता बन रहे हैं, तो उनको भी सीधी सीधी बात कहो कि भैया पहले तो तुम जान लो कि तुम किस बिरादरी से हो और इसके लिए करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो जो करेगा हम उसको समर्थन करेंगे। अगर मेरे लिए मेरे पुरखों की मूर्ति कोई दलित लगवाएगा तो मेरा वोट दलित हो जाएगा। अगर मेरे इतिहास को बचाने के लिए कोई शूद्र या OBC नेता काम कर देगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा। मुझे नहीं चाहिए फिर क्षत्रिय नेता आगे। भाई जो हमारा काम कराएगा हम उसके लिए करेंगे कि जो भैया हमारे समाज से उसके लिए करें। हमारे समाज के नेता जो है, राजनाथ सिंह देखिए परफेक्ट स्लेव है, बहुत मिला हूं, बहुत अच्छे से पर्सनली बहुत उनका इज्जत भी करता हूं, लेकिन भाजपा में वो RSS के परफेक्ट स्लेव है, बोल ही नहीं सकते, मजबूरी है। अब वो उस व्यवस्था में एडजस्ट हो चुके हैं, उनको अच्छा लगता है वैसे। और मैं यही चीज आपको बोलना चाहता हूं, एक बार बार आपको बोलता हूं कि एक कामिल गुलाम, एक परफेक्ट स्लेव, एक उत्तम दास बना के आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको आपको समझना पड़ेगा। आपने सबका ठेका नहीं ले रखा, आपने सबका ठेका नहीं ले रखा, आपको नहीं लेना। आपके ऊपर हिंदुत्व की कोई जिम्मेदारी नहीं। बहुत से लोग जुड़ने के लिए बार बार कह रहे हैं, ठीक है भाई, देखिए मैं जोड़ने के लिए नहीं, मैं सिर्फ विचार रखने आपके समक्ष आया था और विचार मैं रख चुका हूं। अब छोटी सी बात आपसे बस इतना ही कहता हूं कि भाइयों, कर रहा हूं, साथ चाहिए, हर प्रकार से साथ चाहिए, तन मन धन सब प्रकार से साथ चाहिए, क्योंकि जो खड़ा कर रहा हूं वो बहुत बड़ी चीज खड़ी कर रहा हूं और आने वाले समय पे नाक में दम कर देगा ये जो हमारे विरोधी, जो षड्यंत्रकारी हैं उनके। और अगर महादेव की कृपा रही और जिंदा रहा लंबा, तो यह कहता हूं कि एक शासन अपने भी लोगों का होगा। उपेंद्र राणा का सपोर्ट कीजिए भाई साहब, वो जेल में, उनका सपोर्ट नहीं कर सकते। फेसबुक पोस्ट से कोई सपोर्ट होगा नहीं। अगर बहुत कुछ करना चाहते हैं तो जाइए, उत्तम वकील देखिए, अगर आपकी क्षमता है फाइनेंशियली उनकी मदद कराइए, उनको जेल से छुटवाइए और जब निकले तो 10-20 लाख रुपए उनके लिए व्यवस्था करके रख दीजिए, क्योंकि बेचारे का नुकसान बहुत हुआ होगा इस पीरियड में। अगर समर्थन करना है तो इस प्रकार का समर्थन करिए अपने लोगों के लिए। वो गया आप ही लोगों के कारण है, अपने समाज के ही कारण है। जब वो उपेंद्र राणा निकले तो उसको भैया फाइनेंशियल बैकअप दिलवाइए, क्योंकि भाई जेल में गया है, धंधा अस्त व्यस्त हो गया होगा।
नितिन ठाकुर कहते हैं तो अकबर की मूर्ति लगवाओ। देखिए भाई साहब, अकबर आपके पूर्वज होंगे तो आप मूर्ति लगवा लीजिए, हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से अकबर के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन मैं ये भी बोल देता हूँ, मैं भी भरे रियासत का सैंगर हूँ, हमारे भी पुरखे लड़े हैं घोरी से, गजनवी से, हम ये जानते हैं घोरी से लड़े हैं हमारे पुरखे। तो उसमें जो लड़े थे उसमें हमारे साथ में कई बिरादरियाँ भी थी और मुसलमान भी हमारे साथ मिलके घोरी के अगेंस्ट में लड़े हैं, मुगलों के अगेंस्ट में लड़े हैं, अरबियों के अगेंस्ट में मुसलमान, भारतीय मुसलमान भी लड़ा है। तो मैं कैसे मान लूँ यार, मैं किस हद तक मान लूँ? जब मैं इतिहास में पा रहा हूँ चीजें तो मैं कैसे मान लूँ यार? जो लड़ा हमारे लिए मैं उसको कैसे फिर कह दूँ गलत है? अगर लोग कहते हैं कि चंद लोगों के कारण सबको गलत नहीं मान सकते, क्योंकि कहेंगे चंद ब्राह्मण क्षत्रियों को गाली दे रहे हैं, चंद हिंदू क्षत्रियों को गाली दे रहे हैं, तो सबको गलत नहीं मान सकते। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि चंद मुसलमान ही गाली दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं। तो मैं क्यों विरोध करूं फिर उनका? टेल मी द डैम रीजन ना। देखिए मैच्योरिटी बात करते हैं ना, गलतियां हमने भी करी है, सबने करी है। एक सीधी बात है, गलती को स्वीकार करने की क्षमता है आप में। वो जो है सो है, वो वैसे ही रहे, हमें ये थोड़े है कि उनको अपने मिलवाना है। लेकिन अब भाई मैं एक चीज बताइए, मैं एक कुत्ते को इसलिए पसंद ना करूं क्योंकि वो कुत्ता है, वो पूंछ हिलाता है, भाई उसका नेचर है। वो एक शेर है, उसको शेर ना होने के लिए पसंद करूं? एक घोड़ा है, उसको घोड़ा ना होने के लिए पसंद करूं? मतलब ये कौन सा लॉजिक है? मुसलमान है तो मुसलमान है, क्या दिक्कत है? आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं यार, अधिकार क्षेत्र में कोई आए, मुसलमान आए, राजपूत आए, पंडित आए, मार दो यार। अगर आपके अधिकार क्षेत्र में आपके हक का हनन कर रहा है तो संहार करना एक निश्चित बात है, अनुचित नहीं है। लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को खाली उसके रिलीजन के लिए, उसके मजहब के लिए मार देना, यह गलत बात है। मधुबनी में क्षत्रियों की हत्या करी गई, क्यों करी गई? क्योंकि वो क्षत्रिय थे, उनके कब्जे में एक मंदिर था, उसको लेके करी गई। क्षत्रिय का उत्थान हो रहा था, उसको देख के कई लोग जल रहे थे, इसलिए उनकी हत्या करी गई। अब ये देखिए, ये आ गए और मैं बोल नहीं रहा था, है ये पूछ रहे हैं ऐसा ब्राह्मण राजा बताओ जिसने अपनी बेटी मुगलों से ब्याह। दाहिर की बेटियां को उठा के ले गए थे, आप पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। राजा दाहिर ब्राह्मण थे और राजा दाहिर का बाप चच था जिसने अपने राजा को जहर देकर राज पाया था। आगे अगर ऐसे इतिहास आपको जानना है तो मैं पूरा श्रृंखला आपको दे सकता हूँ, और गद्दारी की तो एक पूरी आपकी श्रृंखला है। खैर छोड़िए, आप जाइए कहीं और अपना जाके मुँह मारिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता मैं किसी और मुद्दे पे हूँ। और समस्त क्षत्रियों से बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि काफ़ी देर लाइव हो गया, अब आप लोगों से विदा चाहूँगा। एकता चाहिए तो भाई समर्थन करिए, और अगर अपने लोगों को बढ़ाना है आगे तो भाई अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का समर्थन करिए। अपने समाज के रिप्रेजेंटेटिव बहुत कम हैं जो कि खुला बोल सकते हैं कि हाँ मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ। इसको समझिए, गौर करिए और कुछ करिए भाई साहब। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जय भवानी।